हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिएटिव लाइफ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोगों के साथ में अपना सुपर टेट का बाल मनोविज्ञान का नोट्स शेयर कर रही हूं, जो कि टेट, सीटेट, सुपर टेट, एनवीएस, केवीएस इत्यादि जो कंपटीशन एग्जाम्स हैं उनके लिए काफी बेनिफिशियल है। इस नोट्स का फर्स्ट पार्ट मैं शेयर कर चुकी हूँ, ये सेकंड पार्ट है। पिछले पार्ट में हम लोगों ने मानव के विकास की अवस्थाओं के विषय में जाना था। आइए देख लेते हैं। मानव विकास की अवस्थाएं 3 हैं। शैशवावस्था, जो कि जिसका जो टाइम पीरियड है वो जन्म से 6 वर्ष है। बाल्यावस्था, इसकी टाइम पीरियड 6 से 12 वर्ष है। और किशोरावस्था, इसका टाइम पीरियड 12 से 18 वर्ष है। डॉक्टर अर्नेस्ट जोन्स ने जो मानव की विकास की अवस्थाएं है उसको 4 भागों में बांटा है। आइए देखते हैं कौन कौन से उनके भाग हैं और उनका क्या क्या टाइम पीरियड है। उन्होंने पहला गर्भावस्था बोला है, दूसरा शैशवावस्था बोला है, तीसरा बाल्यावस्था और चौथा किशोरावस्था। इन चारों भागों में वो डिवाइड किए हैं। गर्भावस्था का जो टाइम पीरियड है वह 280 दिन है, यानी कि 40 सप्ताह, या तो 280 दिन आप कह सकते हैं या 40 सप्ताह कह सकते हैं। जो गर्भावस्था का टाइम होता है वो 40 सप्ताह होता है। सेकंड है शैशवावस्था। शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष तक होता है। बच्चा अगर जन्म से 6 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं वो शैशवावस्था में आते हैं। और बाल्यावस्था में 6 से 12 वर्ष के बच्चे आते हैं। किशोरावस्था में 12 से 18 वर्ष के बच्चे आते हैं। अब आगे आइए देखते हैं मानव विकास की अवस्थाएं। इसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या गुण हैं, किसमें क्या परिवर्तन होता है, आइए अच्छे से देख लेते हैं। शैशवावस्था। शैशवावस्था में फर्स्ट पॉइंट है, प्रथम माह में बच्चे का धड़कन 140 बार और बाद में 100 बार हो जाता है। मतलब जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसकी जो दिल की धड़कन है वो 140 बार धड़कती है और वो बाद में जाकर के कम होकर 100 हो जाती है। और वही जब बाल्यावस्था में बच्चा आ जाता है तो उसके दिल की धड़कन जो है वो 85 बार धड़कती है। मतलब उसका जो धड़कन है वो कम होकर के 85 बार हो जाता है। और जब बच्चे का विकास हो जाता है और वो किशोरावस्था में पहुंचता है तो वो जो दिल की धड़कन है वो 72 हो जाती है, मतलब 72 बार धड़कता है। आगे देखते हैं। बच्चे में, शैशवावस्था के बच्चे में जो हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं और वो बाल्यावस्था में जाकर 350 हो जाती हैं, मतलब बढ़ जाती हैं। और इसीलिए इसको अस्थिकरण की अवस्था भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि किस अवस्था को, मानव विकास की किस अवस्था को अस्थिकरण की अवस्था कहते हैं, तो उसको आप कहेंगे बाल्यावस्था को अस्थिकरण की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में जो अस्थियां होती हैं वो घट करके 206 हो जाती हैं। आगे देखते हैं। शैशवावस्था में सिर का भार, बच्चे के सिर का भार 350 ग्राम होता है। बाल्यावस्था में 1200 ग्राम होता है और किशोरावस्था में 1400 ग्राम होता है। शैशवावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का विकास 10% होता है, मतलब 10% होता है। और बाल्यावस्था में 90% होता है, मतलब एकाएक बढ़ करके 90% हो जाता है। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि बाल्यावस्था में बच्चे का विकास अधिक होता है, एकाएक 10 से 90% हो जाता है। उसके बाद किशोरावस्था में पहुंचते पहुंचते 100% उसका विकास हो जाता है, तो अधिकतम विकास किशोरावस्था में हो जाता है। शैशवावस्था में बच्चे के शरीर का जो भार होता है वह 316 किलोग्राम होता है और पाउंड में कहें तो 7 पाउंड होता है। और बाल्यावस्था में बच्चे के शरीर का विकास 16 से 28 किलोग्राम होता है और किशोरावस्था में 43 से 45 किलोग्राम होता है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिया गया है, इंपॉर्टेंट चीज दिया गया है जो लाइन बाय लाइन दिया गया है, अच्छे से देख लेते हैं। शिशु के जन्म के समय उसकी लंबाई लगभग 22 इंच होती है। तो बच्चे के जन्म के समय उसकी जो लंबाई होती है लगभग 22 इंच होती है, लगभग 22 इंच होती है। दूसरा है, ये व्यक्ति भिन्नता पर भी आधारित हो सकता है, जिसके कारण इन स्थितियों में परिवर्तन प्रतीत होता है। अब हम देखेंगे बच्चा विकास की अलग अलग अवस्था में उसके क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या उसमें अच्छाइयां हैं, क्या बुराइयां हैं। वन बाय वन देख लेते हैं। शैशवावस्था की विशेषताएं, मतलब शैशवावस्था में बच्चे में क्या क्या गुण देखने को मिलता है, आइए देखते हैं। पहला, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति। बच्चे में अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में। मीन्स बच्चा अगर किसी को कुछ करते हुए देखता है तो वह उसका अनुकरण करता है, मतलब उसी तरह करने की कोशिश करता है। ये शैशवावस्था में देखने को मिलता है। सेकंड है मूल प्रवृत्तात्मक व्यवहार। अब यहाँ पर दिया गया है मूल प्रवृत्तियों के विषय में मैकडूगल बताए हैं। अगर पूछा जाए कि मूल प्रवृत्तियों के विषय में किसने जिक्र किया है तो आप कहेंगे मैकडूगल किए हैं और इनकी संख्या उन्होंने 14 बताई है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। तीसरा है संवेगों का प्रदर्शन। संवेगों का जो प्रदर्शन होता है वो शैशवावस्था से ही स्टार्ट हो जाता है। चौथा है स्वप्रेम की भावना, जिज्ञासा प्रवृत्ति का प्रारंभ। पांचवा है नैतिक भावना का अभाव। छठा है काम प्रवृत्ति।
फ्रायड ने इसे लिबिडो नाम दिया है। काम प्रवृत्ति, जैसे आप देखते होंगे बच्चा अंगूठा अपने मुंह में डालकर चूसता रहता है, तो ये इससे वैज्ञानिक लोग, जो मनोवैज्ञानिक लोग हैं, वो बच्चे के काम प्रवृत्ति से लगाए हैं। और उस काम प्रवृत्ति को फ्रायड की भाषा में बोले तो उसको लिबिडो कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि लिबिडो क्या है, तो आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। अब हम आगे देखेंगे बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं। बाल्यावस्था में बच्चे में हमको क्या क्या गुण देखने को मिलते हैं, आइए देख लेते हैं। रास ने मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है, मतलब जो रास है, मनोवैज्ञानिक रास हैं, वो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा है। अगर पूछा जाए कि मिथ्या परिपक्वता की अवस्था विकास की किस अवस्था को कहा जाता है, तो आप तुरंत कहेंगे कि बाल्यावस्था को। आगे देखते हैं इसकी जो विशेषता है। शारीरिक एवं मानसिक विकास की स्थिरता। बाल्यावस्था में जो बच्चे का शारीरिक एवं मानसिक विकास है वो धीरे होता है। उसके बाद प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति। बच्चे में बाल्यावस्था में प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति आ जाती है, मतलब कोई भी चीज क्यों है ऐसा और कैसे है, ये सब जानने की जो जिज्ञासा है उसके अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। उसके बाद है वास्तविक जगत से संबंध। बच्चा वास्तविक जगत से, मतलब जो अपने चारों तरफ देखता है उसके विषय में जानने की कोशिश करता है, उससे अपना एक रिलेशन बनाने की, एक संबंध बनाने की कोशिश करता है। तीसरा है आत्मनिर्भरता की भावना। चौथा है रचनात्मक कार्यों में रुचि। पांचवा है सामाजिक गुणों का विकास। छठा है संवेगों पर नियंत्रण या संवेगों का दमन। सातवां है सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास। संग्रह प्रवृत्ति या संचय काल का विकास। घूमने एवं भ्रमण करने की प्रवृत्ति। ये जो विशेषताएं हैं आप 1 बाय 1 अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे दे देता है और पूछता है कि ये किस अवस्था की विशेषता है या किस अवस्था में ऐसा देखने को मिलता है। अब आगे देख लेते हैं। बाल्यावस्था को विकास का अनोखा काल कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि विकास का अनोखा काल किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे बाल्यावस्था को। गैंग अवस्था, समूह अवस्था कहते हैं। बाल्यावस्था को गैंग अवस्था भी कहते हैं और समूह की अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को चुस्ती की या स्फूर्ति आयु कहते हैं। अगर पूछा जाए कि चुस्ती या स्फूर्ति की आयु किसे कहा जाता है, तो आप तुरंत बताएंगे बाल्यावस्था को। उसके बाद बाल्यावस्था को ही प्राथमिक विद्यालयी अवस्था भी कहते हैं। बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु, जो पूर्व बाल्यावस्था होती है उसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि बाल्यावस्था के भी कई प्रकार हैं, जैसे पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, पश्च बाल्यावस्था। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है वो उसको खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं। किशोरावस्था में बच्चे में क्या क्या गुण देखने को मिलता है। जब बच्चे का विकास हो जाता है और वो किशोरावस्था में पहुंच जाता है, तो उसके अंदर क्या क्या गुण, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये हम इसमें देखेंगे। पहला है शारीरिक विकास में तीव्रता। किशोरावस्था में बच्चे का जो शरीर का विकास है वो बहुत तेजी से होता है। मानसिक विकास में तीव्रता, और जो उसका मानसिक विकास है वो भी बहुत तेज होता है। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता। किशोरावस्था में पहुंच करके बच्चा काफी बड़ा हो जाता है और वो अपने सहपाठियों या अन्य लोगों से घनिष्ठता एवं व्यक्तिगत मित्रता जो होती है उसको प्रगाढ़ कर लेता है, मतलब मित्रता की भावना बहुत ज्यादा उसके अंदर बढ़ जाती है। चौथा, समायोजन का अभाव। जो किशोरावस्था है वो उसको कहा जाता है तूफान की अवस्था है, एक उथल पुथल की अवस्था है। इसमें बच्चा समायोजन, किसी भी चीज से समायोजन जल्दी स्थापित नहीं कर पाता, इसलिए कहा गया है कि समायोजन का अभाव होता है। पांचवा, स्थायित्व में भिन्नता। छठवां है बुद्धि का अधिकतम विकास। बुद्धि का जो अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में ही होता है। जैसे भी बता चुकी हूँ कि 100% जो बुद्धि का विकास होता है वो किशोरावस्था में ही होता है, इसलिए अधिकतम जो बुद्धि का विकास होता है अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे कि किशोरावस्था में। अगर पूछा जाएगा कि एक बुद्धि का विकास किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो आप बताएंगे बाल्यावस्था में, क्योंकि जो शैशवावस्था होता है उसमें सिर्फ 10% होता है और जो बाल्यावस्था में एकाएक 10 से 90% हो जाता है और किशोरावस्था में 100% हो जाता है। आगे देखते हैं सेवन, रुचियों में परिवर्तन तथा बाद में स्थायित्व। आगे देखते हैं कल्पना का बाहुल्य। जो बच्चा होता है किशोरावस्था में उसके अंदर कल्पनाएं ज्यादा होती है। आगे है स्वतंत्रता एवं विद्रोही की भावना। तो जो किशोरावस्था है उसमें बच्चा स्वतंत्र रहने की कोशिश करता है, उसको किसी का दबाव, अपने ऊपर कोई दबाव डाले या बंधन में रखे उसको बिल्कुल पसंद नहीं होता, उसको स्वतंत्रता पसंद होती है। अब वो विद्रोह की भावना उसके अंदर ज्यादा होती है। कोई भी चीज ऐसा क्यों है, अगर उसके मन के खिलाफ हो रहा है तो वो विद्रोह की भावना उसके अंदर ज्यादा होती है, उसके अंदर ज्यादा होती है। जैसा कि आप लोगों ने स्टेनले हाल का कथन देखा ही होगा कि ये जो किशोरावस्था है वो तूफान की, ये सब अवस्था है। आगे चल करके आपको हम टीच करेंगे, आगे है स्टेटमेंट उनका। और आगे देखते हैं राजनीतिक दलों की भावना।
किशोरावस्था में ही देखने को मिलती है और देशभक्ति की भावना भी किशोरावस्था में देखने मिलती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है किशोरावस्था। इसी में बच्चा जो बनना चाहता है बन जाता है और जो बिगड़ना चाहता है बिगड़ जाता है। बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होना, जो किशोरावस्था है उसमें बच्चा बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर अग्रसर होता है। सबसे कठिन काल, जो किशोरावस्था है वो जो काल है वो सबसे कठिन है, क्योंकि इस समय बच्चे का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय चल रहा होता है। उसको अपना लाइफ सेट करना होता है, या तो वो बिगड़ता है या तो वो बनता है, क्योंकि ये जो अवस्था है बहुत ज़्यादा तूफान की, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उथल पुथल की अवस्था है किशोरावस्था। उसके बाद व्यवहार में भिन्नताएं, किशोरावस्था में बच्चे के व्यवहार में बहुत ज़्यादा भिन्नताएं होती हैं। बच्चे में समूह का महत्व होता है। आगे देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं। पूर्व किशोरावस्था को विरोध की अवस्था कहते हैं। मतलब जो अगर पूछा जाए कि विरोध की अवस्था किसे कहते हैं तो उसको कहेंगे पूर्व किशोरावस्था या किशोरावस्था। किशोरावस्था के पूर्व की अवस्था में ही भावों की तीव्रता होती है। आगे दिया गया है, शैशवावस्था को न बोलने की अवस्था कहा जाता है, क्योंकि उस समय बच्चा काफ़ी छोटा होता है। अब आगे देखते हैं, काम भावना का विकास। किशोरावस्था में बच्चे के काम भावना का विकास होता है। मानसिक स्वतंत्रता एवं विद्रोह की भावना, समूह का महत्व, परमार्थ की भावना एवं बलिदान की भावना, ये सब किशोरावस्था की विशेषताएं हैं। आत्मसम्मान की भावना, धार्मिक विकास की भावना, वीर पूजा, व्यवसाय, चुनाव की चिंता, ये सब आपको किशोरावस्था में देखने को मिलता है। ये सब पॉइंट्स आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स है, कोटेशंस हैं, जिसको अच्छे से हम समझ लेते हैं। किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं। ऐसा किसने कहा है? स्टेनले हाल ने कहा है। किशोरावस्था प्रबल दबाव तथा तूफान संघर्ष का काल है, ऐसा स्टेनले हाल ने कहा है। स्टेनले हाल के यहाँ पर 2 कोटेशंस हैं, 2 स्टेटमेंट हैं, अच्छे से याद कर लीजिएगा आप लोग। घनिष्ठ एवं व्यक्तिगत मित्रता उत्तर किशोरावस्था की विशेषता है, ये हम लोग देख चुके हैं। रास ने किशोरावस्था को शैशवावस्था की पुनरावृत्ति कहा है। किसने कहा है शैशवावस्था की पुनरावृत्ति? रास ने। फ्रायड ने भी शैशवावस्था को निर्माण काल मानते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। ऐसा किसने कहा है? रॉस ने कहा है। गुड एनफ के अनुसार, गुड एनफ कहते हैं कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। क्रो ने कहा है कि किशोर ही वर्तमान की शक्ति और भावी की आशा को प्रस्तुत करता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिया गया है जिसको आप अच्छे से देख लीजिए। वस्तु स्थायित्व की प्रक्रिया शैशवावस्था में शुरू हो जाती है। अगर पूछा जाए कि वस्तु स्थायित्व की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है तो आप बताएंगे शैशवावस्था में। हम लोग पिछले पार्ट में देख भी चुके हैं। अब यहाँ पर दिया गया है अवस्था मस्तिष्क का विकास, मतलब कौन सी अवस्था में कितना मस्तिष्क का विकास होता है। शैशवावस्था में 10%, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ। बाल्यावस्था में 90%, किशोरावस्था में 100%। यहाँ पर दिया गया है अधिक विकास बाल्यावस्था में होता है, एकाएक 90% हो जाता है, और अधिकतम विकास किशोरावस्था में होता है 100%। आगे स्टेटमेंट देख लेते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है। ऐसा किसने कहा है? स्टेनले हाल ने कहा है। ये सब इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जिसको आपको अच्छे से लर्न करना है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। किशोरावस्था कठिन काल की अवस्था है, इसको भी स्टेनले हाल ने ही कहा है। पूर्व किशोरावस्था में भावों की तीव्रता बहुत अधिक होती है, इसलिए इसे गुब्बारे की अवस्था कहते हैं। अगर पूछा जाए कि गुब्बारे की अवस्था किसे कहा जाता है तो आप बताएंगे पूर्व किशोरावस्था। क्या बताएंगे? पूर्व किशोरावस्था। इसको ध्यान में रखिएगा। शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बाल विकास के संप्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, आप अच्छे से देख लीजिए। बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में सर्वाधिक उल्लेखनीय भूमिका किसकी रही? गीजूबाई बधेका की। मुझको जो जो पॉइंट्स अच्छे लगे, जो जो इंपॉर्टेंट लगे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के दृष्टि से, मैं इसको 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन में नोट करती गई, वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आपको एक ही जगह बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे जो कि कंपटीशन एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। भारत में प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कोलकाता में हुई थी, और वहीं विश्व में सर्वप्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना की बात करें तो जर्मनी में हुई थी, 1879 में विलियम वुंड के द्वारा हुई थी। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, भारत में सबसे पहले कोलकाता में हुआ था और विश्व में सबसे पहले जर्मनी में हुआ था। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने शुरू किया था। शिक्षा के क्षेत्र में मनोवैज्ञानिक तथ्यों का विधिवत प्रयोग सर्वप्रथम पेस्टोलॉजी ने शुरू किया था, इसको ध्यान में रखिएगा। किशोरावस्था एक नया जन्म है, क्योंकि इसी में उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं के दर्शन होते हैं।
सकते हैं, ऐसा रॉस ने कहा था। अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लग रहा है, आपके कंपटीशन एग्जाम्स की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, तो अपने फ्रेंड्स लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इस बाल मनोविज्ञान नोट्स के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।